नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 7 हमारा चल रहा था। अगर आपको याद हो, पिछली छुट्टियों अभी जो छुट्टियां भी थी उससे पहले अध्याय 7 सर्वांग समता पे हम बात कर रहे थे और 7.1 हमारी चल रही थी। इस बीच में अगर आपने छुट्टियों में ये जो भी छुट्टियां आई थी उसमें अगर आपने गणित का दोहरान किया है तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि अब हमारा टारगेट सेकंड टेस्ट के बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो एक बड़ी परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा से छोटी, लेकिन अपने आप में आप 3 टेस्ट प्लस अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक सभी नंबरों के टोटल आप लोगों के वार्षिक में रिजल्ट बनाएंगे क्लास 9th के लिए। तो इसमें आप जब जब भी, अभी छुट्टियों का दौर फिर से आएगा बच्चों, दीपावली की छुट्टी आप लोगों को मिलने वाली है। वैदिक गणित, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बहुपद, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, समतल ज्योमिति, परिचय रेखा एवं कोण, सरल रेखीय आकृतियां आदि आदि का रिवीजन आप अपने लेवल पे करते रहिए। बीच बीच में जो क्लासेस हमारी ऑल्टरनेट चलती है उसमें आप दोहरान कीजिए। और अभी हमारा जो चल रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं असमीकाएं। तो सर्वांग समता का हम आप लोग पेज नंबर 148 निकाल लीजिए 7.1 का, और 5वां सवाल हम ले रहे हैं, 5th। बाकी सवाल हम ले चुके थे। 5वां सवाल देखिए जरा इधर। यस, सवाल नंबर 5 में निकालिए सभी, पेज नंबर 148, एक्सरसाइज 7.1। त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज RPQ। थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा इसको। ABC, फिर यहां RPQ है, आप लिखने की कोशिश करेंगे PQR, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। यह सर्वांगसम इसके दिया है और पूछा गया है कि क्या BC बराबर QR है। सत्यता की जांच कर, BC बराबर QR है, क्यों? तो सुनिए जरा इधर बच्चों, एक बार पुनः सुन लीजिए। इनमें इनको लिखते समय संगत के संगत लिखा जाता है। क्या बोला मैंने? संगत के संगत, कॉरस्पॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। यहां A का संगत R है जो हमें दिया गया है, B के संगत P, C के संगत Q। ये तो रहे कोण, जहां तक भुजा की बात है। अगर हमने AB लिया ना, फर्स्ट सेकंड AB, तो RP है उसके संगत, BC के संगत PQ। बहुत अच्छे। अब BC के संगत PQ, अभी आप बोले यहां पे ये जनाब हमें BC इज इक्वल टू QR बोल रहे हैं, QR नो, तो नहीं, ये इसके संगत नहीं है। जवाब ये होगा, क्योंकि BC के संगत क्या है? PQ है। और AC के जो संगत है ना, AC के संगत वो RQ है, RQ। हाँ, मे भी QR आप लिख सकते हैं। AC के संगत RQ, CA के संगत QR। तो आप लोग उसी सीक्वेंस में चलने दो बच्चों, बेहतर रहेगा। तो यहां इन्होंने पूछा है BC के संगत क्या QR है क्या? नो, नहीं है, नहीं। BC के संगत QR नहीं है, ठीक है ना, संगत नहीं है ये। यहां पे इन्होंने बोला है BC इज इक्वल टू QR, तो बराबर वही होती है जो संगत होती है, ठीक है। तो नहीं होने का कारण क्योंकि ये इसके संगत नहीं है। अगर आपसे पूछे BC के संगत बताइए, BC के संगत PQ, ये ध्यान रखिए। आसान सा सवाल था। छठे सवाल में हम आप लोगों को लिए चलते हैं। छठे में भी इसी तरह की बात है। सवाल नंबर 6। यस, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। ये इक्वल के ऊपर सर्वांग सम का चिन्ह। त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? EDF के, EDF। पुनः देखिए, PQR इधर है,
EDF इधर है, तो यह कहना सत्य है कि PR बराबर EF है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आइए फिर से देखें, इन्होंने बोला है बच्चों PR, ये है PR बराबर EF। आइए देखें जरा, PR कहां है? P फर्स्ट नंबर पे, R थर्ड नंबर पे, PR ये तो हमें दिया है बच्चों, ठीक है ना, और ये पूछा गया है। इस सवाल में भी हमारे को ये दिया गया है और ये हमें ज्ञात करना था कि ये सत्य है या नहीं है। तो बच्चों देखो PR कहां है? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट PR। तो यहां फर्स्ट क्या है? E, हां, F बिल्कुल ठीक, बिल्कुल संगत है। जी हां, ये संगत है। तो ये कह रहे क्या ये बराबर है? हां जी बिल्कुल है। हां, और क्या है? चूंकि PR EF के संगत है। उतार लीजिए फटाफट, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, देखिए यहां पे BCQR के संगत नहीं था, ठीक है ना, और यहां पे ये इसके संगत है, ठीक है, संगत हमने लिख दिया। हां लिख दीजिए यहां पे, यस, हां PR EF के संगत है। उतारिए जल्दी से। 7वां सवाल हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसी तरह का 7वां सवाल है। छठे सवाल को जल्दी से आप लोग उतारिए। यस, 7वें सवाल में चित्र भी दिया गया है। उतारिए उतारिए बच्चों जल्दी से। सातवां सवाल, वही पेज नंबर 148, देखिएगा। एक चित्र आप लोगों को दिया गया है, चित्र 7.09। उसमें चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC शीर्ष कोण A और C को समद्विभाजित कर रहा है। A और C को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। और आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर AD है या CB बराबर CD है। तो अगर ये संगत है तो ये सिद्ध हो जाएगा। संगत कब निकल के आती है? जब ये सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता का हमें कारण ढूंढना होगा। देखिए कैसे, 7वें सवाल का चित्र हम आप लोगों के सामने बना रहे हैं। यस, यस, ध्यान दीजिए। इसमें ये A, B, यहां C और यहां D है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि AC विकर्ण जो AC है इस चतुर्भुज में, वो A को और C को समद्विभाजित कर रहा है। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर आपको दिया है ना बच्चों? ये इसके बराबर दिया है क्योंकि कोण A को समद्विभाजित करते हुए और C को समद्विभाजित करते हुए, C और A को समद्विभाजित करते हुए AC खींची गई है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि AB AD के बराबर है क्या?
BC CD के बराबर है क्या? तो बच्चों सुनो जरा, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो एक होता है CPCT कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, वो बात इसमें लगेगी। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम यहां पे थोड़ा, आप लोग 9th में ही है ना बच्चों, तो थोड़ा सा हम आपको समझा दें इस तरह के सवाल कैसे किया करते हैं। और डरिएगा नहीं बच्चों, ये सवाल आप लोग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है दिया है। क्या बोला मैंने? दिया है। दिया है में ये चतुर्भुज की बात और ये जो शुरुआती 2 लाइनें हैं ना बच्चों, ये दिया है में आ जाती है। क्या आ जाएगा कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, शीर्ष कोण A एवं C का समद्विभाजक है। बस यहां तक। आइए लिख ही देते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, शीर्ष A एवं C का समद्विभाजक है। ठीक है ना बच्चों? और इधर सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? देखिए, AB बराबर AD और CB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। एक्स्ट्रा अगर कुछ हम इसमें सिद्ध करने के लिए करते हैं ना बच्चों, तो वो रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? रचना। तो इसमें कोई रचना की जरूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसका, वो है उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं, प्रूफ। तो उपपत्ति में क्या है? आइए वापस से हम आपको चित्र की ओर ले आते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये जो AC है ना, AC, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अगर मैं इन त्रिभुजों को यहां से इस जगह से अलग अलग कर दूं, अलग अलग, तो जो AC इसके साथ जाएगी वही AC इसके साथ जाएगी, वो कहलाती है उभयनिष्ठ, कॉमन। घरों में कॉमन दीवारें होती है ना बच्चों, ऐसे ये उभयनिष्ठ, ये कॉमन दोनों की भुजा हो गई। तो इस वजह से ASA क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम हो गए तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। वो संगत भुजाएं बराबर हम सिद्ध करने वाली बात कर देंगे। कैसे? समझिए। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में आइए 3 बातें हम बराबर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BAC, इजी करने के लिए यहां पे कोणों के नाम भी लिख सकते हो। ये लीजिए, इजी कर दिया, 1 2 3 4, इजी हो गया इससे। तो यहां पे कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। दिया क्यों है? क्योंकि इसने बोला है समद्विभाजक है। आप चाहे तो समद्विभाजक की बात भी लिख सकते हैं। फिर यहां पे AC बराबर AC, AC फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इसमें बच्चों कोणों के नाम लिखते ही आप लोगों को ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ACB लिखें, BCA लिखें। बस कोण 3 बराबर कोण 4 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कोण 4 ऊपर वाले का है ना बच्चों, तो 4 बराबर कोण 3, ये भी कारण दिया है। इधर रीजन आप लिखते जाइए, कारण लिखते जाइए ब्रैकेट में। इस कारण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC,
एबीसी सर्वांग त्रिभुज एडीसी, कारण ए नियम से। ठीक है ना बच्चों। और जब ये सर्वांग सम हो गए, हुआ तो इन तीन बातों से। जब सर्वांग सम हो गए तो संगत अवयव समान होंगे, सीपीसीटी भी कहते हैं उसे, नहीं तो संगत अवयव समान होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज वो भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद में ये आ गया। और अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ए बी, फर्स्ट एंड सेकंड ए डी के बराबर होगा। पहली बात सिद्ध हो गई। अतः ए बी बराबर ए डी। अब बच्चों वो शॉर्ट वाली जो चीज है सीपीसीटी, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको बड़ी चीज लिखनी पड़ेगी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। इतनी बड़ी लाइन जाएगी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, शॉर्ट में सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक इसी तरह से जो इसने सेकंड पार्ट बोला था सी बी, थर्ड एंड सेकंड, तो यहां आया सी डी, बिल्कुल। तो यहां सी बी बराबर सी डी, ये भी सीपीसीटी का कारण है। सीपीसीटी चाहे तो फिर से मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, बस ये हमारा प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस तरह से सवाल हैं। उतारिए जल्दी से। इति सिद्धम लिखा है बच्चों हमने, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यस, उतारिए जल्दी। अंतराल से पहले जल्दी से उतार लो बच्चों आप लोग। एक बार पुनः हम बता दें आप लोगों को, एसी, इस एबीसीडी जो चतुर्भुज था, इसमें एक इस तरह का विकर्ण था जो इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। बच्चों इसका मतलब समझ रहे हो, अगर मैं एसी वाली जगह से फोल्ड करूं ना इसको, तो ये ओवरलैपिंग होंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक गिरेंगे। ठीक है, ये मतलब है सर्वांग सम त्रिभुज है दोनों। और इस तरह से ये दिया है। मैं चतुर्भुज, ये जो पार्ट दिया था बुक में, वो एज इट इज हमने लिखा है, दिया है, सिद्ध करना है, प्रश्न में से निकलते हैं। ये जो पार्ट हमें प्रूव करना है वो आ गया, दिया है इधर आ गया। दिया है का यूज हम बीच बीच में ले सकते हैं। केवल एक ही दिमाग में बात लानी है कि एसी उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों तरफ के कोण आपस में बराबर हो गए और बीच की भुजा बराबर हो गई। इससे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही हुई तो तीन बातें बराबर, रिमेनिंग 3 आपस में स्वतः ही बराबर होगी। वो सीपीसीटी से आ गया, ए बी बराबर एडी, सी बी बराबर सी डी, सीपीसीटी इति सिद्धम। उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, आज टारगेट हमारी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है बच्चों, आप जल्दी से उतार लेंगे तो हम 8, 9, 10 सवाल भी आप लोगों के सामने समझा पाएंगे। यस, जल्दी उतारिए। इसका चित्र बुक में बना है, बना हुआ तो 8वें का भी है, लेकिन वो इसी तरह का बनेगा बच्चों 8वें में भी, वो भी हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। 8वां सवाल। यस, आप लोगों में से कई बच्चे इसे उतार चुके हैं, अगर नहीं उतार पाए आपस में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम पुनः हाजिर होते हैं।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। सवाल नंबर 8 चित्र हमने बना लिया है बच्चों। इसमें थोड़ा सा चित्र में बुक के अंदर हल्का फुल्का फर्क है। देखिए चित्र में जो कहा गया है वहां हमें कोण ABC बराबर ABD की दिया गया है। ABC बराबर ABD और BC बराबर BD है। BC बराबर BD, तो इसमें बुक में जो चित्र दिख रहा है ना बच्चों, उसमें BC बराबर BD दिख नहीं रहा हमारे को। तो हम थोड़ा सा इस तरह का हम उसमें फिगर बना रहे हैं। हल्का फुल्का चेंजेस है। A, C, B, ये D। इसमें कहा गया है BC बराबर BD है। BC बराबर BD इसमें बराबर दिख रहा है बच्चों। थोड़ा सा नो डाउट रफली हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी बनाते समय ऐसा तो बनाएं जो इक्वल दिखे हमारे को, सामान्य नजरों से नापना नहीं पड़े। ABC बराबर ABD दिया गया है। ABC ये वाला कोण बराबर ABD ये वाला कोण दिया है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो ये ऊपर की वही चीजें दिया है इसमें आ जाएगी, दिया है और सिद्ध करना है। हम आपसे कह चुके हैं प्रश्न में से निकलता है। तो यहां पे चतुर्भुज, आपके नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखना। चतुर्भुज नाम है ADBC। ADBC ADBC। भावनाओं में बह के ABCD मत लिखना, ठीक है ना। तो चतुर्भुज ADBC के कोण ABC बराबर कोण ABD एवं BC बराबर BD है। यह हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है आइए समझें। यस, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। ABC सर्वांग सम ABD। आइए आप और हम मिले सिद्ध करने के लिए। कमन समझिए, त्रिभुज ABC ABC उधर ऊपर, ABD इधर। अभी उतारिए नहीं, हम और आप मिल के सॉल्व करेंगे इसे। समझिए इधर। यस, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। ये भुजा कॉमन है और बीच का कोण हमारे को बराबर दिया गया है, लिखा है। तो ये उभयनिष्ठ वाली बात, कॉमन वाली बात इसमें भी हमें लेनी पड़ेगी। और यहां जो क्राइटेरिया लग रहा है, जो नियम लग रहा है, वो 2 बार साइड आ गई ना, 2 साइड, तो SAS नियम से ही सर्वांग सम हो जाएगा। और सर्वांग सम ही तो सिद्ध करना था, ABC सर्वांग सम ABD। तो नियम कौन सा लगा? SAS नियम। उपपत्ति डायरेक्ट ये लीजिए, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में। यस, क्या 3 बातें हैं? वही इक्वल करने के लिए पूरा नाम अगर आप देने के इच्छुक नहीं हैं तो कोण 1 और 2 दे सकते हैं, लेकिन इस बार हम भी कोणों के नाम लिख रहे हैं क्योंकि बाकायदा हमें नाम दिया है। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल BC बराबर BD दिया है। कोण ABC बराबर कोण ABD दिया है। और तीसरी चीज उभयनिष्ठ की बात हमने की, AB बराबर AB। नो, दिया है नहीं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड। बस अतः
त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज एबीडी। बस यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अच्छा बच्चों सुनो, पुरानी एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम आए ना, जैसे किसी को वैदिक गणित में किसी में दिक्कत आ रही है, साहब ऊर्ध्व त्रिभुज भ्याम नहीं आ रहा हमारे को, ध्वजांक विधि से भाग देना नहीं आ रहा, या और किसी तरह की प्रॉब्लम है, वर्गमूल निकालने में हमारे को तकलीफ हो रही है, तो हमारे शिक्षक साथी आप लोगों की मदद करने के लिए बच्चों सजग और तैयार हैं। वहां आप उनकी मदद लीजिए, और फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है शिक्षक साथी की नहीं होने की वजह से, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा, इतना संभव नहीं है बच्चों कि आपके बीच बीच में से हम सवाल यहां सबके सामने सॉल्व करें। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे फोन नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। यस, यही सिद्ध करना था। उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी उतार लेंगे तो 9-10 सवाल का टाइम हमारे को मिल पाएगा। उतारिए जल्दी से। सवाल नंबर 9 देखिए, इसमें ए बी समांतर डी सी दिया है और ए डी समांतर बी सी है। सिद्ध आपको ये करना है, सर्वांग आपको सिद्ध करना है। आइए तेजी से हम इसे डायग्राम को बनाते हैं। 9वां सवाल, इधर जो हमारे साथी अभी उतार रहे हैं उतारते रहिए। देखिए सवाल नंबर 9 में आमने सामने की भुजाएं आपको समांतर दी गई है। ये भुजा इसके समांतर, ठीक है, ये आपस में समांतर हैं, और इधर ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है बच्चों, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। एक्चुअल में ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। हम यहां पे सिंगल सिंगल लगाए, यहां डबल लगा लेते हैं, पता रहे आपको कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। कम ऑन, नेमिंग जो दिए गए हैं वो है ए बी सी एंड डी, ये नाम इनके दिए गए हैं हमारे को, और बी को डी से मिलाया गया है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे बच्चों कि दिया है में क्या लिखा जाता है, किस तरह से सवाल हल होता है। आइए एक बार फिर से इस सवाल के लिए दिया है, देखिए दिया है में ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी, और एडी समांतर बीसी। बच्चों इस समांतर का ये चिन्ह होता है 2 खड़ी लाइनें। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पे आप लोगों को दिखाई दे सकती है। ए बी समांतर डीसी, एडी समांतर बीसी दिया है सवाल में, और सिद्ध जो हमारे को करना है वो टारगेट क्या है वो भी देखिए। ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, ए डी बी सर्वांग सम सी बी डी। कहां है ए डी बी, आइए हम देखें। पहले बच्चों सुनो, मैं आपको रटवा नहीं रहा, यहां पे आप और हम मिलके पहले ना रफली करेंगे, फिर मैं उतारूंगा।
ये पिछले वाले सवाल का पार्ट था, हम मिटा रहे हैं। अब तक आप लिख चुके होंगे। और बच्चों सुनो, उतार तो लेते हो ना आप लोग, हम में से कहीं कोई आलसी जीव तो नहीं है। इधर इधर ध्यान रखो आप लोग। कई बच्चों आलसी जीव होते तो पता है क्या होता है, जैसे मान लो निबंध आ गया किस चीज पे, क्रिकेट मैच का देखो आंखों देखा हाल, तो वो आलसी जीव क्या करते कि आज वर्षा के कारण मैच नहीं हो पाया, बात खत्म। तो ऐसा आप लोगों में से तो नहीं ना कोई, कम ऑन समझिए। इधर यहां पे हमारे को एडीबी, एडीबी ये त्रिभुज, सीबीडी इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए बच्चों, यहां पे बीडी तो कॉमन है ना, काम चल जाएगा। आइए हम इनके नाम लिख देते हैं, 1 2 इधर 3 इधर 4। आप अपनी श्रद्धा अनुसार नाम लिख सकते हो। अब सुनो, जब ये भुजा इसके समांतर है तो जो कोण 1 है ना, कोण 1, उसके बराबर का कोण कौन सा है? 3। बहुत अच्छे, एकांतर कोण हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। और कोण 2 बराबर, हाँ 4। इतनी तेज मत बोलो बच्चों, शोर होता है क्लास में। कोण 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। कारण वही एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण लिखने की जरूरत नहीं, एकांतर कोण लिख दोगे चल जाएगा। और ये जो बीडी है ना, बीडी ये कॉमन, बस 3 चीजें तो चाहिए थी हमारे को। कम ऑन, आइए लिखें इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इसी डिजाइन में लिख दिया करो आप तो, त्रिभुज एडीबी एवं त्रिभुज सीबीडी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ समझिए। एडीबी कहां है? एडीबी, एडीबी ये वाला, तो इसमें 2 कोण बराबर हो जाएंगे, बीच की भुजा हो गई, एएसए नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम यहां पे कोण 1 बराबर कोण 3, एकांतर कोण, बीच की भुजा ले लीजिए, भुजा यहां पे बीडी बराबर, बीडी थर्ड एंड सेकंड लिया ना, बराबर डीबी लिखिए बच्चों इसमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहां से फोल्ड करेंगे ना बच्चों, तो ये आपस में नहीं गिरेगी, एक त्रिभुज को घुमा के गिराना पड़ेगा उस पे। तो ऐसी स्थिति में बीडी बराबर डीबी लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पे बीडी कहां है? थर्ड एंड सेकंड, तो यहां थर्ड एंड सेकंड लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बीडी बराबर डीबी, बात एक ही है, भुजा बराबर है, उभयनिष्ठ। और तीसरी चीज कौन सी हुई बच्चों? हाँ बताइए। कोण 2 बराबर 4, तो यहां 4 बराबर 2 लिखो। क्यों? क्योंकि हम पहले ना इस वाले त्रिभुज की बात ले रहे हैं। तो कोण 4 बराबर कोण 2, एकांतर कोण, बस। तो यहां पे 2 कोण बराबर हो गए, बीच की भुजा उभयनिष्ठ है, अतः है, बस। अब आप लिख दीजिए अतः त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह, त्रिभुज सीबीडी, बस यही सिद्ध करना था। त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज सीबीडी, बात खत्म, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। और इसमें कोई सीपीसीटी की बात नहीं है, संगत त्रिभुजों के संगत अवयव की बात नहीं है बच्चों। एक जो अगले पेज पे है ना, वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देना। यहां पे समांतर दी हुई है, तो एक तो एकांतर की बात आ जाएगी और एक शीर्षाभिमुख कोण ले लेना, और एक भुजा इन्होंने मध्य बिंदु बोला है उससे बराबर हो जाएगा।
तो यहां ASA, इसमें भी लिख दो बच्चों ASA, ऐसे आप लिख दिया करो बच्चों, ASA नियम से। ठीक है, तो जो 10वां सवाल है वो आप स्वयं हल कर सकते हैं, इसी तरह से है, वो हमने आपके लिए छोड़ा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी आज 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कहीं कोई तकलीफ आए आप हमें बोल दीजिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को। 10वां सवाल उतारिए जल्दी से। जस्ट इसका डायग्राम आपको दिया गया है, रचना की जरूरत ही नहीं है। सवाल नंबर 10 आप स्वयं हल करेंगे, उतार लीजिए जल्दी से। ABCD, 2 यहां समांतर रेखाएं आपको दी गई थी, AB समांतर DC और BC समांतर AD। BD विकर्ण एक खींचा गया था। 2 त्रिभुज यहां पे हमें सर्वांग सिद्ध करने थे, जो हमने आपकी नजरों के सामने सॉल्व कर दिए बच्चों। उतार लीजिए जल्दी से। तो ये सिद्ध करने वाले दुनिया वालों को मुश्किल लगते हैं बच्चों, बता दें हम आपको, लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। बस बार बार थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और अपने आसपास के जो छोटी मोटी स्कूल के बच्चे हैं ना बच्चों 9th के, समझा दिया करो उनको। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 2, दोनों का कारण एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और BD बराबर DB। बस ये त्रिभुज, इसके सर्वांग सम ASA नियम से, यही हमें सिद्ध करना था। आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स उतार चुके हैं, जो नहीं उतार पाए आपस में शेयर कर लेना। अगली बार 7.2 के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।